नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बड़ी जोश में है। कल भी जोश में था, आज जोश में खुली, ऊपर चली, 250 पॉइंट ऊपर चली। उसके बाद उधर से निरंतर गिरावट आई, अभी 120 पॉइंट ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी 220 पॉइंट ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर ओपन कर रही है, उधर से कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है, लोग बेच रहे हैं जो पैसा बाहर लेकर लेने चाह रहे हैं। जब पैसा पैसा मिल जाता है और स्टॉक की दाम नीचे आती है तो मार्केट से चले जाते हैं और फिर से मार्केट ऊपर आने से आ जाते हैं। सो इसको क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बोलते हैं। वही क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो रही है। तो इसमें तो सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की प्राइस ऊपर जा रही है। इसको आप सावधानी से देखें, कंसिडर मत करिए। ये मेरा ओपिनियन, आप खुद अपना ओपिनियन बन सकते हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का CAGR बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बेहतर हैं खरीदने के लिए। गोल्ड आज बहुत ऊपर गया है, गोल्ड मार्केट में ऊपर गया है क्योंकि अमेरिकन डॉलर प्रेशर में है और यील्ड्स नीचे आ गए हैं। इसका प्राइमरी कारण ये है कि अमेरिका में शायद रिसेशन आए है और उसका उधर रेट कट हो जाए, वैसे ही सारे के सारे एनालिस्ट सोच रहे हैं। इसके कारण डॉलर नीचे आया। डॉलर के साथ साथ गोल्ड का दाम भी ऊपर गया और वो गोल्ड बहुत ऊपर चला गया, अभी 6,800 पे पहुंच गया, लगभग 80 रुपया कल से ऊपर है। पिछले 2 महीने में तो बहुत बढ़ोतरी देख ली है। गोल्ड पर आउंस 2367 में है। अगर आप 6,800 वो 22 कैरेट गोल्ड को 3% लगाते हैं तो भी ये 7,000 के ऊपर है और 24 कैरेट गोल्ड टैक्स को इंक्लूड करके 7,500 तक पहुंच गई है। US डॉलर 2 महीने की लो में है और वो गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है। सो गोल्ड का मतलब ये है कि US की इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। इसी बेट में गोल्ड और इक्विटी स्टॉक्स इंडिया के साथ जा रहे हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के अनुसार 6 महीने लोग चल रही है डॉलर। तो आज हम बात करेंगे एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया ने $3 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस बना दिया। 3 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप ऊपर चला गया। इससे वो माइक्रोसॉफ्ट से और ज्यादा वेल्थी हो गए हैं। इसके साथ एनवीडिया ने 3 लाख करोड़ का डॉलर मार्केट कैप क्रॉस कर लिया। वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया। मोस्ट वैल्यूएबल है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पे एनवीडिया है, नंबर 3 पे गूगल है। एनवीडिया सबसे बड़े कंपनी के लिस्ट में दूसरे स्थान पे है, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 है, नंबर 3 स्थान पे एप्पल है। लगभग 2002 22 साल पहले एनवीडिया का मार्केट कैप एप्पल का समांतर था। उससे रॉकेट स्टीव जॉब्स के कारण ऊपर चला गया और इसको कैचअप करते रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एप्पल को पकड़ा है। एप्पल को पकड़कर आगे निकल चुके हैं। नंबर 1 कंपनी है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। अभी एप्पल में क्या हो रहा है कि आईफोन सेल्स चाइना में कम हुआ है, पिछले साल ऊपर उठा फिर से, और इसके कारण उसका प्राइस नीचे आ गया है। तो एप्पल को लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि एनवीडिया एप्पल से बेहतरीन कंपनी हो, वो 2002 की बात है, जब स्टीव जॉब्स इधर वापस आने के समय के पहले ही वही था। तो इससे हुआंग जो एनवीडिया को ओन करते हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 107.4 बिलियन डॉलर हो गई है और वो सेंटर बिलियनर हो चुके हैं। और मस्क ने ये कहा है कि उन्होंने जो ये चिप्स डेटा सेंटर के लिए दिया गया, मस्क ने ये कहा है कि जो टेस्ला में लगाने के लिए चिप्स दिए थे, हाई एंड चिप्स जो एनवीडिया से खरीदा, उसको टेस्ला से लेकर उसने एक्स में डाल दिया। अभी टेस्ला ने बोला है, अप्रैल 2023 में बोला है, अगले 2 साल में वो $30 बिलियन स्पेंड करेंगे ये AI को डेवलप करने के लिए। टेस्ला शेयर होल्डर्स जून 13 के दिन में ये वोट कर डिसाइड करेंगे क्या वो
मस्क की सैलरी को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में होता है उतना ही अब लोकल मार्केट पे आता है। लोकल मार्केट में पहला न्यूज़ है तो टाटा स्टील का। टाटा स्टील ने एक रिपोर्ट को कंफर्म किया है कि जिन्होंने एक बात दावा की कि 3.26 बिलियन डच गवर्नमेंट लोन की सर्च में है टाटा स्टील। अगर वो लोन मिल गया तो वो इमजिन दिन में एक नया ग्रीन स्टील प्लांट लगा सकते हैं। उसके बारे में बातचीत चालू है और वो सक्सेसफुल रहेगा। टाटा मोटर्स ने मई में JLR की बड़ी सेल्स की है। टाटा मोटर्स की शेयर्स पिछले हफ्ते लो हैं, लेकिन इस न्यूज़ को देखते हुए न्यू ने इंट्राडे हाई किया। टाटा मोटर्स की जो रेट है वो 933.75 रुपीस पर आज सर्ज हुई है और उसको करेक्ट करके 927 तक अब पहुंच गई है। ये सर्ज इसलिए है क्योंकि JLR की होलसेल और रजिस्टर्ड रिटेल सेल्स दोनों में बढ़ावत हुई है लगभग 20% की। JLR टाटा मोटर्स की कंपनी है, उसके कारण मार्केट ऊपर चल रही है। यूके में नए कार टाटा की रेंज तो 0.79% ग्रो हुई है और इसी कारण ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मारुति ने ये बताया है कि SUV के फोकस है, उनको फोकस बदल रहा है। उनका फोकस स्मॉल कार पोर्टफोलियो में हुआ होगा क्योंकि मारुति स्मॉल कैप कार के लिए जाना जाता है। अभी तक मारुति ने विटारा, ब्रेसा और फ्रांक्स में कॉन्सेप्ट की है और स्मॉल कार जैसा अल्टो, सेलेरियो एंड एस्प्रेसो डिक्लाइन हो चुके हैं। मारुति ने अपने SUV EV हाइब्रिड और एबलिंग टू डबल कैपेसिटी को कोशिश कर रहे थे इस साल के, लेकिन वो नया कार इंट्रोड्यूस करने से चूक गए हैं। वेदांता की डीमर्जर प्लान को SEBI ने अप्रूवल कर दी, कोई चांस ही नहीं। उनको सिर्फ हाँ बोलना था, उन्होंने हाँ बोल दिया क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो वेदांता को पैसा मिलना बहुत मुश्किल था। अगर स्टेट बैंक ने उसे अप्रूवल नहीं तो वेदांता की सेपरेट कंपनीज हो नहीं सकती और वेदांता कंपनी को बेच नहीं सकता। अगले 2 साल में अगर थिंग्स रेडिकली इम्प्रूव नहीं होते तो वो उनको 1 और 2 प्लांट बेच के टाटा की कर्ज चुकाना पड़ेगी। जैसे भी बोलते हैं, जब यू बाई थिंग्स विच यू डोंट नीड, soon you will sell things that you need। ये तो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है इसमें कि वेदांता जाके पैसा उठा रहे हैं और वो जाके प्रॉब्लम में एंड करेगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।